फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको हम ज़ीरोधा के चार्जेस बताने वाले हैं कि ज़ीरोधा क्या-क्या चार्ज आपसे लेता है। यानी एएमसी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और करेंसी में कितना चार्जेस लेता है, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में कितना चार्जेस ब्रोकरेज देना पड़ता है। जो भी ज़ीरोधा में आपके चार्जेस लेता है वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था, बाकी पर्सनली जो है ईमेल वगैरह किया था कि मुझे 1 लॉट का बैंक निफ्टी बाई करना है तो उसमें चार्जेस कितना लगेगा। तो देखिए सिंपल सा होता है, इसका कैलकुलेटर आता है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर आता है। आप जाके इंटरनेट पे भी अपने आप से निकाल सकते हैं, लेकिन जो बिगनर होते हैं जिनको समस्या होती है तो ये वीडियो देखते रहिए, आप पूरी तरह सीख जाएंगे कि कैसे अपने चार्जेस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या-क्या चार्जेस आपको कितने अमाउंट में लगते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात की जाए अगर ज़ीरोधा की अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, तो आप ज़ीरोधा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आएँगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फर्स्ट पे तो नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको फ्री इक्विटी डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो 0 बता रखे हैं, यानी यहाँ पे आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। देखिए मैं आगे आपको कैलकुलेटर के माध्यम से भी बताऊँगा, बाकी जो भी चार्जेस लगते हैं उसको भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप ब्रोकरेज वगैरह देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। फिलहाल आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ और स्क्रॉल करते हुए आएँगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनके चार्जेस फॉर अकाउंट ओपनिंग, यानी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने ये लेते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। फर्स्ट ये है कि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कराते हैं तो इक्विटी, यानी इक्विटी में आपका फ्यूचर सेगमेंट आ जाता है और करेंसी आ जाता है। इन तीनों का मिला के ये आपसे 200 रुपये चार्ज करते हैं। और अगर आप कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो 100 रुपये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, यानी टोटल आपसे 300 रुपये लेते हैं। तो अकाउंट ओपन करने जाएंगे आप, मैंने एक अकाउंट ओपनिंग का फुल प्रोसेस वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है, ओपन करना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल अगर जब अकाउंट ओपनिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है कि आप इक्विटी में एक्टिवेट करना चाहते हैं या कमोडिटी और इक्विटी दोनों में। तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। टोटल आपको 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इक्विटी में ओपन कराएंगे अकाउंट तो आपको 200 रुपये। इक्विटी का मतलब यही होता है कि जो जिसमें शेयर स्टॉक को बाई और सेल किया जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद इसमें ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है जो बहुत ही पुराना है और शायद ही इसको कोई मतलब अपनाता हो, और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन कराएं। फिलहाल अगर आपके पास आधार वगैरह कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऑफलाइन खुला सकते हैं। तो ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग चार्जेस थोड़ा ज़्यादा हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि आप अगर ऑफलाइन अकाउंट ओपन कराएंगे इक्विटी में, जहां आपको 200 रुपये देना पड़ रहा था ऑनलाइन अकाउंट में, यहाँ आपको 400 देना पड़ेगा। और यहाँ कमोडिटी में जो आपको 100 रुपीज़ देना पड़ रहा था, यहाँ 200, यानी टोटल आपका ऑफलाइन में डबल हो जाएगा। इसके बाद एनआरआई का अकाउंट है, वहाँ पे आपको 500 रुपये देना पड़ता है और इसमें आपका नथिंग है। इसके बाद पार्टनरशिप इनका जो अभी अलग से है उसमें 500 रुपये और 800 रुपये, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि कुछ चार्जेस और हैं, जैसे जो एक्स्ट्रा सर्विस मिलती हैं आपको ज़ीरोधा काइट में या ज़ीरोधा में। जैसे कि आपको स्कैनर का ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको चार्जेस देना पड़ता है मंथली, एनुअली, क्वार्टर, ये आप यहाँ देख रहे हैं कि क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है। स्मॉल केस का आप अगर लेंगे प्री ट्रांजैक्शन उसमें लेंगे तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा। सेंसिबल का आप मंथली 0 फीस है और लाइट का 800 मतलब 800 है और प्रो का 1300 है। तो कुल मिला के ये यहाँ पे आपको चार्जेस मेंशन कर रखे हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पे इनके सर्विस के चार्जेस हैं, इनमें आपको रिवार्ड मिलता रहता है ज़ीरोधा में। तो अगर आप अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर देंगे तो उसमें 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग रिवार्ड मिलता है। तो ये सारे चार्जेस आपको उसमें भी एडजस्ट हो जाते हैं, और नहीं तो आप पैसा दे के भी इसको ले सकते हैं अगर आप चार्जेस लेना चाहते हैं, यानी सर्विस इनकी लेना चाहते हैं जो एक्स्ट्रा इनसे कनेक्ट हैं, यानी पार्टनरशिप कर रखे हैं। इसके बाद आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस का इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। इसको आपको हर साल यानी प्रतिवर्ष आपको ये पेड करना होगा, और ये आपसे 300 रुपये पर ईयर प्लस जीएसटी
लेते हैं। लेकिन इसका जो चार्ज है यानी जो टोटल 300 रुपये प्लस जीएसटी यानी 320 इसके आसपास बनेगा, उसको आप 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए तो वो प्रति क्वार्टर आपको उतना अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा। यानी टोटल आपसे 300 रुपये प्लस जीएसटी 1 वर्ष में लेंगे और जो चार्जेस हैं यानी इसको डिवाइड करके आपसे क्वार्टरली वसूला जाएगा। तो ये तो हुए एएमसी चार्जेस जो आपको प्रतिवर्ष देने हैं। बाकी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस तो आपको सिर्फ एक बार देना है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इनके ब्रोकरेज की। इसके बाद आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी ये सारे मेंशन कर रखे हैं जो 3 सेगमेंट होते हैं। और यहाँ इन्होंने बता रखा है कि अगर आप इक्विटी डिलीवरी का मतलब ये होता है कि जब आप कोई शेयर को होल्ड करते हैं, यानी एक तरह से आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आप उसमें फ्री रहते हैं कि आप जो भी शेयर बाई किए हैं उसको जब चाहे तब आप सेल करें। कोई इंट्राडे की तरह बॉन्ड नहीं होता है कि आपको 3:30 बजे तक ही उसको रखना है, नहीं वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो कुल मिला के डिलीवरी का जो चार्जेस है वो ब्रोकरेज चार्जेस 0 है, लेकिन एक्स्ट्रा और भी चार्जेस लगेंगे, लेकिन जो ब्रोकरेज चार्ज है डिलीवरी का वो 0 है। जीरोधा आपसे 0 चार्ज करता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कुछ और चार्ज देने होंगे। जैसे एसटीटी चार्जेस होता है जिसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, ये आपको 0.1% आपको बाई और सेल में दोनों में देना होगा। तो ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है। और इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होता है। और ट्रांजैक्शन चार्जेस का मतलब जो एनएससी और बीएससी से, जिस भी आप एनएससी से अगर शेयर को बाई करते हैं तो उसको अलग से देना होता है, या अगर बीएससी का करते हैं तो लगभग दोनों का सेम होता है। आप देख रहे होंगे कि दोनों के चार्जेस सेम है। इसके बाद आपको जीएसटी देना पड़ता है जो 18% है। 18% जीएसटी का मतलब आपका ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन। 18% आपके टोटल अमाउंट पे नहीं है जो आपका ब्रोकरेज बनेगा, और ट्रांजैक्शन चार्जेस मैंने आपको यहाँ बताया, ये दोनों को मिला के जितना भी उसका 18% होगा बहुत ही मिनिमम होता है। आगे मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाने वाला हूँ कि कितना चार्जेस लगता है। इसके बाद सेबी का चार्ज करता है 10 रुपये प्रति करोड़, और ये बहुत मतलब ये फिक्स है, ये बहुत ही मिनिमम रहता है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी लगती है और स्टाम्प चार्जेस लगता है। तो स्टाम्प चार्जेस आपका देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको 0.15% है और आपका 1500 रुपये अधिकतम है। लेकिन इसमें आपको अलग अलग जो स्टेट होते हैं उस हिसाब से स्टाम्प चार्ज आपसे लिया जाता है। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है और थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस होता है, बाकी सेम होता है। जो आपके इन सब सारे चार्जेस में जो सबसे मेन चार्जेस होता है वो आपका ब्रोकरेज होता है। इसलिए आप ये तो आपको 5-10 रुपये में आ जाएंगे अगर आप एक लिमिटेड छोटी स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो। बाकी ब्रोकरेज आपका जो है लगता है तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद जो अगला सेगमेंट है वो आपका इक्विटी इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप जिस दिन शेयर को बाई करेंगे उसी डेट में आपको मार्केट क्लोजिंग तक आपको सेल कर देना है, यानी स्क्वायर ऑफ अपनी पोजीशन कर लेना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ब्रोकर अपने आप आपकी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो आप देख रहे होंगे कि अगर इक्विटी इंट्राडे के चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जीरोधा आपसे चार्ज लेता है, यानी ब्रोकरेज लेता है। इसमें आपको 0.03% या फिर 20 रुपये एग्जीक्यूट ऑर्डर विच इज लोअर, यानी दोनों में जो लोअर होगा, जो कम होगा, वही आपसे लिया जाएगा। इसके बाद आपका ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी आपका यहाँ पे 0.025% लिया जाएगा। इसके बाद एनएससी और बीएससी का जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो सेम है डिलीवरी और इंट्राडे का, और जीएसटी आपका सेम है। इसके बाद सेबी चार्जेस सेम है, और इसके बाद स्टाम्प चार्जेस यहाँ पे आपको इंट्राडे में थोड़ा कम देने होते हैं। इसके बाद अगला सेगमेंट आता है फ्यूचर का, यानी आप फ्यूचर में इक्विटी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो वहाँ भी आपको सेम इंट्राडे जैसे ही चार्ज यहाँ पे देने होंगे। इसके बाद आपको एसटीटी चार्जेस सेम डिलीवरी चार्जेस की तरह ही देने पड़ेंगे, यानी 0.01%। और इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस इसमें आपका फ्यूचर में बहुत ही कम लगता है, क्योंकि फ्यूचर में लोग ज़्यादा आपको वहाँ पे लॉट ज़्यादा खरीदना होता है तो वहाँ पे आपको चार्जेस कम है। इसके बाद 18% आपका जीएसटी जो सब में सेम है। इसके बाद आपका स्टाम्प ड्यूटी लगभग
सभी में सेम है। इसके बाद ऑप्शन में क्या है कि आपको 20 रुपये पर एग्जीक्यूट ऑर्डर देना ही पड़ेगा। यानी आप अगर कोई ऑप्शन की कॉल या पुट को बाई करते हैं तो जब आप बाई करेंगे तो 20 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और जब उसको सेल करेंगे तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। स्क्वायर आप करेंगे अपनी पोजीशन को तो 20 रुपये देने पड़ेगा। यानी टोटल आपको 40 रुपये ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा एक कॉल या पुट को बाई या सेल करने में। तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है नए लोगों के लिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक स्मॉल क्वांटिटी 25 एक लॉट से ट्रेड करते हैं, और मान लीजिए आप थोड़ा प्रॉफिट बनाएं 100 150 200 रुपये, और उसमें आपको 50-55 रुपये आपकी ब्रोकरेज ही कट गया, तो आपको समझ में नहीं आता है कि इतना प्रॉफिट होने के बाद इतना कम क्यों हो गया। तो कुल मिला के इतना समझिए कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आप कितनी मतलब 1 लॉट लें या 10 लॉट लें, आपका 40 रुपये जो है ब्रोकरेज तो फिक्स है। इसके अलावा और चार्जेस जो लगते हैं सिमिलर वो आपको पेड करने होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इक्विटी ऑप्शन में आपको 20 रुपये पर एग्जीक्यूट ऑर्डर लगता है, और इसके बाद आपका सेल साइड आपका यहाँ पे एसटीटी चार्जेस लगता है, और यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस लगता है एनएससी का। इसके बाद जीएसटी बराबर है और सेवी चार्जेस बराबर हैं, इसके साथ स्टाम्प चार्जेस भी लगभग बराबर है। तो ये तो हुई इक्विटी की बात। अब बात कर लेते हैं करेंसी में। जो लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे देख लें कि क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो करेंसी का ब्रोकरेज आपको नहीं मिलता है, यानी ब्रोकरेज कैलकुलेटर नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ से देखकर समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे वही इंट्राडे वाले चार्जेस हैं। यहाँ पे आपको 0.03% या फिर 20 रुपये पर एग्जीक्यूट ऑर्डर विच इज लोअर, यानी जो दोनों में लोअर होगा वही आपसे लिया जाएगा। एसटीटी चार्जेस यहाँ आपसे नहीं लिए जाते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ आपको एक मतलब डिलीवरी और इसके साथ साथ इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन इन सब से कम लिया जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अमाउंट में लोग ट्रेड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह कम होते हैं। जिसके बाद सेवी चार्जेस भी सेम है और स्टाम्प चार्जेस लगभग सेम है। और यहाँ पे आपको करेंसी अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, यानी जो मैंने पहले बताया वो फ्यूचर था, ये ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो चार्जेस लगभग सेम है। एसटीटी आपको नहीं देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको सेम वैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर आपको मिल जाता है ट्रांजैक्शन चार्जेस में। इसके बाद बात करें कमोडिटी सेगमेंट की, तो कमोडिटी सेगमेंट में आप देख रहे हैं कि लगभग आपको ब्रोकरेज वगैरह वैसे ही देना पड़ता है। कुछ चार्जेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं, तो आप उनको यहाँ से डिटेल से देख सकते हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आप इनको कैसे देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग कैलकुलेटर दिए गए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम देखने को मिल जाते हैं। एक मिलता है क्वांटिटी का, कि आपने कितनी क्वांटिटी कितने में बाई की है और कितने में सेल की है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने आपके लिए इजी करने के लिए यहाँ पे हमने 100 यानी आपने 100 क्वांटिटी यानी 100 शेयर आपने इंट्राडे में 100 रुपए के बाई किए और उनको 110 रुपए में सेल कर दिया, यानी टोटल आपका टर्नओवर जो हुआ वो 21,000 रुपये हुआ। अब 21,000 का मतलब ये हुआ कि आपने जो बाई किया और सेल किया दोनों को इंक्लूड करके कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी 100 रुपये में बाई करते हैं तो यानी 10,000 ये हुआ, और फिर जब इनको सेल करते हैं 110 रुपये में तो आपका 11,000 सेल करने का हुआ, टोटल आपका 21,000 हुआ। अब यहाँ अगर बात की जाए ब्रोकरेज की, तो ब्रोकरेज आपका 6.3 रुपये लग रहा है। आगे इसके बाद एसटीटी चार्जेस जो टोटल है वो 3 रुपये लग रहा है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस आपका 0.72 लग रहा है। क्लियरिंग चार्जेस 0 है। जीएसटी आपका 1.26 लग रहा है। सेवी चार्जेस आपका 0.02 लग रहा है। स्टाम्प ड्यूटी 0.3 पैसे लग रहा है। इसके बाद जो टोटल चार्जेस है वो आपको 11 रुपये 6 पैसे लग रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपका टोटल चार्जेस कितना लगा है इंट्राडे में। यानी आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ से 10 रुपये प्रति शेयर ज़्यादा बेचे हैं तो टोटल आपका प्रॉफिट 1,000 था, उसमें आपका 11.5 रुपये समथिंग चार्जेस कट जाएगा। तो आप यहाँ से आके अपना चार्जेस चेक कर सकते हैं यहाँ क्वांटिटी वगैरह फिल करके। अच्छा, यही क्वांटिटी जितना आपका टर्नओवर बड़ा होता जाएगा उतने यहाँ चार्जेस बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ ये जो 2200 रुपये में किया है 100 क्वांटिटी, इसको अगर मैं 1,000 कर दूं
और जो आपने 110 रुपये में शेयर को सेल किया था, मैं उसको 1100 कर दूं, तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो टर्नओवर है वो 2,10,000 हो गया। और जो ब्रोकरेज आप यहाँ देख रहे थे 6.5 रुपये के समथिंग लग रहा था, वो वहाँ फुल चार्जेस लगने लगा, यानी 40 रुपये। जो मैं वहाँ आपको दिखाया था कि 0.03% और या फिर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर जो लोअर होगा। तो यही है कि अगर यहाँ पे आपको अधिकतम 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज किया जाएगा, यानी टोटल 40 रुपये। और अगर आपका टर्नओवर कम है तो फिर जितना कम बनेगा, यानी 0.03% के हिसाब से जो बनेगा वो आपसे लिया जाएगा। तो अगर स्मॉल क्वांटिटी यानी स्मॉल कैपिटल में आप ट्रेड करते हैं तो आपका ब्रोकरेज कम लगेगा इंट्राडे में। बाकी और सारे चार्जेस देख सकते हैं, और टोटल चार्जेस आपका 86 रुपये यानी समथिंग 87 रुपये आपका लगेगा। तो ये तो हुई इक्विटी की बात। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी में यानी होल्डिंग। तो डिलीवरी में भी वैसे सेम मैंने आपके इजी करने के लिए यहाँ पे 100 पूरा फिल किया है, यानी आप 100 क्वांटिटी बाई करते हैं 100 रुपये में और 110 रुपये में सेल कर देते हैं। यहाँ भी आपका टर्नओवर 21,000 बना। ब्रोकरेज आपका यहाँ पे 0 है, यानी जो यहाँ आपका 6.5 रुपये या 40 रुपये जो दिखा रहा है, यानी पहले 6.5 रुपये, इसको मैं कम कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। यानी आप जो ब्रोकरेज यहाँ देख रहे हैं 6.5 रुपये के समथिंग, वो यहाँ पे आपका 0 हो जाता है। जो पहले 40 दिखा रहा था वो भी यहाँ पे, अगर आप मतलब लॉन्ग क्वांटिटी में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में या बड़ी कैपिटल में ट्रेड करेंगे तब भी आपका ब्रोकरेज 0 ही लगेगा। बाकी एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस लगेंगे, STT चार्जेस इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसके बाद एक्सचेंज चार्जेस हो जाता है, GST वगैरह, यहाँ पे सब टोटल मिला के आपका 23 रुपये 37 पैसे हो जाएगा। इसके बाद अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी हमने सेम क्वांटिटी फिल कर रखी है, लेकिन फ्यूचर में आपको 100 क्वांटिटी बहुत ही कम शेयर में देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें लॉट संख्या बड़ी रहती है, यानी शेयर का साइज एक लॉट ज़्यादा रहता है। फिलहाल आप समझने के लिए समझ जाइए कि यहाँ पे मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी को 100 रुपये में बाई करते हैं और 110 रुपये में सेल कर देते हैं, यानी टोटल आपका 21,000 टर्नओवर है। ब्रोकरेज वही इंट्राडे की तरह है, बाकी STT चार्जेस इसमें थोड़ा कम हो जाते हैं, जबकि आप देख रहे हैं इंट्राडे और डिलीवरी में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आपके STT चार्जेस डिलीवरी में लगते हैं, क्योंकि आपका जो शेयर होता है उसको होल्ड करना पड़ता है, तो सरकार उसके पैसे आपसे ज़्यादा लेती है। इसके बाद आपका एक्सचेंज जो चार्जेस है लगभग सेम है, और भी जो भी और सारे चार्जेस हैं लगभग सेम है। टोटल आपका 10 रुपये चार्ज लगेगा फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर में आप ट्रेड करेंगे तो आपका उतनी ही क्वांटिटी में करीब 9.25 रुपये लगेगा, और इसमें आपका इंट्राडे में 11.5 रुपये लगेगा, और आपका डिलीवरी में 23 रुपये लगेगा। देख रहे हैं कि डिलीवरी में आपको ज़्यादा पेड करने पड़ रहे हैं, जबकि ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ 0 है। लेकिन यहाँ इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि आपको यहाँ पे STT चार्जेस ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक चार्जेस इसमें मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी में एक चार्जेस और लगते हैं, DP चार्जेस। DP चार्जेस का मतलब ये होता है कि जो ज़ीरोधा आपसे चार्ज करता है वो 13 रुपये प्लस GST, यानी टोटल 15-16 रुपये आपसे पर डे पर कंपनी डिलीवरी में आपका शेयर का चार्जेस लेगा। आप यूं समझें कि जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी का, टाटा मोटर्स का या किसी SBI का कुछ एक शेयर आपने होल्ड कर रखा है, तो आप अगर मान लीजिए जिस दिन आप उस शेयर को सेल करते हैं, मान लीजिए आपके पास 5 शेयर थे, आप एक एक करके अलग अलग प्राइस में एक ही दिन में उनको सेल करते हैं, तो आपको एक ही DP चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी सेम है, SBI के ही शेयर हैं, आप भले उनको अलग अलग प्राइस में सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप SBI का भी शेयर बाई कर रखे हैं और टाटा मोटर्स का भी कर रखे हैं, तो आप जब दोनों का शेयर सेल करेंगे तो आपको 2 अलग अलग DP चार्जेस देने पड़ेंगे, जो 13.5 रुपये प्लस GST होगा। और अगर मान लीजिए कि आप SBI का शेयर बाई कर रखे हैं और आधे शेयर आज सेल करते हैं, आधे शेयर नेक्स्ट डे सेल करते हैं, तो आपको दोनों दिन DP चार्जेस लगेगा। इसके बाद आपका फ्यूचर हो गया। इसके बाद ऑप्शन में आ जाइए। ऑप्शन में मान लीजिए कि आप एक लॉट बाई करते हैं 25 क्वांटिटी का 100 रुपये में और 110 रुपये में उसको सेल कर देते हैं,
तो यहाँ आपका ब्रोकरेज चार्जेस फिक्स रहता है, यानी आप चाहे जितना आपका टर्न हो, इससे मतलब नहीं है। टर्नओवर आप देख रहे हैं यहाँ आपको 5200 ही टर्नओवर बन रहा है, लेकिन आपको ब्रोकरेज 40 रुपये ही लिया जाएगा। चाहे यहाँ पे 100 रुपये टर्नओवर हो, यानी आप यहाँ जो 25 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, ये चाहे 1 रुपये में बाई कर लें, 1 रुपये में यानी 25 रुपये में टोटल बाई कर लें और 25-26 रुपये में इनको बेच भी दें, लेकिन आपका जो ब्रोकरेज है वो 40 रुपये ही लगेगा। और चाहे यहाँ पे आप 1000 में इनको बाई करें, यानी कुल मिला के आपका ब्रोकरेज फिक्स है 20 रुपये बाई का और 20 रुपये आपका सेल का। इसके बाद एसटीटी चार्जेस लगभग सेम है आपका फ्यूचर के सेगमेंट में, और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगभग इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेगमेंट की अपेक्षा। और टोटल आपका चार्जेस देख रहे हैं वो 51 रुपये 56 पैसे है। तो इस तरह आप इसमें अपने चार्जेस देख सकते हैं। यहाँ पे आके आप अपनी लॉट संख्या कितने में बाई किए, कितने में सेल किए, यह सब यहाँ देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो होने लगेगा। बाकी अगर और डिटेल से आपको जानना है तो यहाँ पे इन्होंने एक पेज में चार्ज एक्सप्लेन कर रखा है कि एनआरआई वगैरह के चार्जेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। और यहाँ पे डिले पेमेंट चार्जेस होता है, यानी जो ब्रोकरेज इंटरेस्ट लेता है उनके हिसाब से इसमें चार्ज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और किस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा, तो मैं उसमें वीडियो बना दूँगा। आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो बिगनर के लिए बेस्ट होंगे वीडियो, वो हम शेयर मार्केट से रिलेटेड लाने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।